चलिए आगे इसी को बढ़ाते हैं। ई क्या है? ई को कहेंगे विद्युत क्षेत्र, ई को कहेंगे विद्युत क्षेत्र, एस को कहेंगे क्षेत्रफल सदिश, एस को कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। चलिए तो हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके थे। विद्युत फ्लक्स में ओवरऑल वाला को चालू कर दिया भाई। चलिए तो विद्युत फ्लक्स में हम लोग इस बात को सीखे थे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई पृष्ठ है, अगर कोई हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस से लंबवत दिशा में गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का सिंपल मतलब है, विद्युत फ्लक्स एक ऐसा भौतिक राशि है जिसके सहायता से हम इस चीज को पता कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। किसी पृष्ठ में कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चीज को पता करने के लिए हमको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को पता करना पड़ेगा। जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगा वो विद्युत फ्लक्स को बताएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई एक सरफेस है और इस सरफेस में जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या मान लीजिए 3 है। तो फाई बराबर कितना हो गया? 3। मतलब फ्लक्स कितना होगा? 3 होगा। तो कहने का मतलब है कि सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लेकिन एक शर्त है, कैसा डायरेक्शन होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए परपेंडिकुलर, लंबवत दिशा में होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो है विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट को बता रहा है। यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है फाई इक्वल टू ई डॉट एस, तो हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल a डॉट b डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, पढ़े कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर a डॉट b बराबर क्या होता है? ab cos थीटा। a डॉट b बराबर ab cos थीटा। तो इस स्थिति में फाई बराबर e डॉट s बराबर क्या हो जाएगा? es cos थीटा। होगा कि नहीं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका अलग अलग केस रख के देखते हैं और वैल्यू क्या आता है चीज को देखते हैं। देखिए केस नंबर 1, केस नंबर 1, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा? ई फाई बराबर es cos 0 डिग्री, फाई बराबर es cos 0 डिग्री। तो es cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देना है कि अतः जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है तब विद्युत फ्लक्स, तब क्या? विद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम होता है। विद्युत फ्लक्स अधिकतम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, विद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम होता है। ये हमारा केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0 डिग्री। जब थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? es cos 90, es cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। cos 90 का वैल्यू 1 होता है, धापड़ा 0 होता है। es cos 0 तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब अतः जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री हो, तो विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ठीक है, ये केस नंबर क्या है? 2। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? जब थीटा बराबर कितना होगा? 180। चलिए बताइए 180 का वैल्यू। es cos 180, cos 180 मतलब कितना? -1, es गुना -1, es गुना -1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का es। होगा कि नहीं? फाई बराबर es का -1। तो इसको हम लोग क्या सकते हैं? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। लिख दीजिए। अतः जब
थीटा का मान कितना डिग्री 180 डिग्री हो तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इस हिसाब से हमारा अलग अलग केस में जो है विद्युत फ्लक्स का वैल्यू आ गया। आपका दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तब हमारा जो है विद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम है, और थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री है तो विद्युत फ्लक्स 0 आ जा रहा है, जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लक्स बदल रहा है। देखिए कोण और दिशा में अंतर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी का कोण 90 डिग्री है तो दिशा भी जो है 90 डिग्री के साथ बनेगा, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि इस सतह से देखिए जिस और विद्युत क्षेत्र है उसी और हमारा सरफेस है, तो ये हमारा क्या बन रहा है? जिस और विद्युत क्षेत्र है उसी हमारा सरफेस है, तो ये थीटा है 0 डिग्री। थीटा क्या है? 0 डिग्री। लेकिन सरफेस को ऐसे करके देखा जाए तो इसके साथ जो इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे से लंबवत खड़ा है ना। ये इस तरह से खड़ा है और ये इस तरह से जा रहा है, तो एक दूसरे के कैसे खड़ा है? लंबवत खड़ा है। लेकिन जिस और विद्युत क्षेत्र है उसी ओर से ये हमारा फ्लक्स गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजर रहा है। जिस और हमारा सरफेस है उसी ओर से हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या गुजर रही है। तो उस स्थिति में जिस और क्या है यहाँ पे थीटा कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह से देखिए और इस तरह से देखिए तो वहां पे डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, कोण 0 डिग्री बन रहा है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, कोण 0 डिग्री बन रहा है। डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से ये इस तरह से खड़ा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर गुजर रहा है, मतलब एक दूसरे से जो है लंबवत दिशा में है। परंतु विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर कैसा रहा है? इधर, और पृष्ठ भी कहाँ रखा हुआ है? इस तरह से। तो कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री। कोण बन रहा है क्या? 0 डिग्री। देखिए इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से गुजर रहा है, तो कोण बन रहा है 0 डिग्री। लेकिन एक दूसरे से रखा कैसा हुआ? लंबवत दिशा में, ऐसे गुजर रहा है, इसको रखे हुए ऐसे, तो वो बन रहा है कितना? कोण 90 डिग्री। तो इस चीज से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक चीज को समझ लीजिए कि कोण अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोण अगर 0 डिग्री है तो उसका दिशा जो है वो कुछ नहीं बताएगा। कोण 0 डिग्री है तो दिशा क्या हो सकता है? लंबवत हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बात को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा घर में। हम कितना बोलेंगे लेकिन आप इस चीज को सोचिएगा नहीं तो फिर आपका दिमाग में घुसेगा नहीं। तो घर में आप थोड़ा सोचिएगा, इस बात पर विचार कीजिएगा, और तभी सोचिएगा और विचार कीजिएगा तब घर में किताब को लेके बैठिएगा। तो ये हमारा आ गया है अलग अलग केस 1, केस 2 और केस 3, जिसमें हम लोग सीख लिए इस बात को कि जब फ्लक्स का वैल्यू किस अवस्था में सबसे अधिकतम होता है, कब शून्य होता है, कब ऋणात्मक होता है। और एक बात यहाँ पे हमारा जो S है ना वो एक क्षेत्रफल सदिश है। वास्तव में क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है। वास्तव में क्षेत्रफल क्या होता है? एक अदिश राशि होता है, क्योंकि क्षेत्रफल के पास कोई दिशा नहीं होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माने। यहाँ पे क्षेत्रफल को क्या माने? एक क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माने। क्षेत्रफल को सदिश राशि इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि जो इसका एरिया होगा ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, लंबवत दिशा में ही गुजरेगा। तो इस स्थिति में दिशा तो फिक्स हो गया ना कि लंबवत दिशा में ही गुजरेगा। तो इस स्थिति में क्षेत्रफल हम क्या मान सकते हैं? एक सदिश राशि। वहां पे डायरेक्शन नहीं रहता है, हमको पता नहीं रहता है कि किस ओर जाएगा लाइन, तो जिसके कारण हम क्षेत्रफल को क्या मानते हैं? अदिश राशि। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल को क्या मानेंगे? सदिश राशि, क्योंकि उसका एरिया जो है वो फिक्स है कि वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में ही गुजरेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा की किस दिशा में? लंबवत दिशा में, जिसके कारण ये क्या होगा? जिसके कारण क्षेत्रफल क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। क्या होगा जी? क्षेत्रफल क्या होगा? एक सदिश राशि। लेकिन वास्तव में क्षेत्रफल क्या है? एक अदिश राशि। सदिश राशि क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन फिक्स है। कैसे फिक्स है? क्योंकि ये लंबवत दिशा में ही गुजर रहा है। किसके लंबवत दिशा में गुजर रहा है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में गुजर रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना। तो ये हम लोग जो है विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग जानेंगे फटाफट गॉस के नियम के बारे में। जितना हो जल्दी हो सके लिखिए, जितना जल्दी हो सके लिखिए, फटाफट लिखिए। काजी राज रवि मामू घर गया था जी,
राज रवि कृष्णा बाबू आप कहाँ गए थे? आज रफीक नहीं है। वेर इज रफीक? आई जी देखिए मात्रक यहाँ पे लिखे हैं न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर, लिखे कि नहीं? विमा किस लिए निकाला जाता है? मात्रक का कोई आता पता नहीं है, एक दो तीन हो जाएगा। विमा एक ही गो, कभी दो नहीं हो सकता। विमा कबो दो नहीं हो सकता, विमा हमेशा एक होता है। विमा कबो दो गो नहीं हो सकता। सर बोलेंगे a का पावर में -1 m l का पावर -1 t का पावर -3। हाँ क्या बात करता है? आंसर वही वाला जो बॉक्स में। चलिए एक बार देख लेते हैं। विमा I बराबर विद्युत क्षेत्र मतलब F बटा Q नॉट। E बराबर क्या लिखते हैं कि F बटा Q नॉट लिख सकते हैं, बल बटा वेग। हो गया तो F बटा Q नॉट वही आएगा, डोंट वरी। ओके सर। F बटा Q नॉट, बल का परिमाण क्या होता है? m t का पावर -2 m l t के पावर -2। Q नॉट मतलब 80, Q नॉट का आवेश मतलब I बराबर Q into T, Q बराबर IT 80 हो जाएगा। सब याद हो जाना चाहिए वो जमाने। यस सर। तो Q नॉट की जगह क्या लिख देंगे? 80 लिख देंगे इनटू क्षेत्रफल का क्या होता है? l का पावर में 2 ना होगा जी, l बोलता है। सारे का a का पावर में ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, हो कि नहीं? m l का पावर में 1 और l का पावर में 2, तो l का पावर में कितना हो जाएगा? 3। अरे नहीं होगा जी। हां सर होगा। l का पावर में 2, l का पावर में 3 होगा, और t का पावर में -2 ऊपर जाएगा तो t का पावर में -1, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? a का पावर -1 m l का पावर में 3 t का पावर में -3। एग्जामिनर का सदाबहार क्वेश्चन है, जब मन करेगा दे देगा। विद्युत फ्लक्स का विन्यास सूत्र होता है, निकालते रहो। मीटर स्क्वायर तो बटन है ना, मीटर स्क्वायर बटा किसमें गुना में बताइए। मीटर स्क्वायर बटे में कैसे है यार? ई डॉट एस है, हां तो गुना में है, ये से है ये n बटा c। सब बन रहा है यार तुम तो। हमको दोनों लग गया, देखिए वहां पर हां सर एक तरफ ऐसे है ये, y इनटू का ऐसे है। सर नीचे में क्या नाम देखिए हूं। अच्छा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ मैं तो उसी में तो सर ये हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखा है। कानूनी बाउंस चल गया होगा, कुछ नहीं बुझाया होगा, रामो रायू ने कुछ नहीं बुझाया होगा, कुछ नहीं बुझाया होगा। घर में कभी प्रैक्टिस किए हैं? 11th में पढ़े हैं, विमा डायमेंशन का प्रैक्टिस किए हैं? अब वो फोन चलाबो, पढ़बो नहीं, वीडियो बनाबो, रील्स बनाबो। राज रफी कितना खुश हो रहा है, हैं? उसी का से आएगा। कहीं से तुम कहाँ लग के आ रहा है? रवि राज रवि चल हो गया। m l का m n t का पावर -2 l का पावर में 2 बटा 90 हो गया। विन्यास सूत्र निकल के रेडी। ये फार्मूला अप्लाई किए हैं। रील्स बनाते हैं क्या आप लोग दोनों? फेमस हुआ से क्या लोग? बस नहीं को ध्यान हैं? नहीं सर फेमस ये लोग तो फेमस बनाते ही नहीं। बनाने से फेमस हो रहा है। चलिए E बराबर F बटा Q नॉट आ गया। आगे बढ़े, अब आ जाइए गॉस का नियम में। विन्यास सूत्र समझ में आया कि नहीं नया कुमारी? हैं? आ गया न? प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं मतलब फिर तो फिजिक्स में प्राण गंवा रहे हैं। फिजिक्स में फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? हंसिए खेलिए पढ़ते रहिए, हंसिए
लीजिए, खेलिए, पढ़ते रहिए, खत्म फिजिक्स जा। चलो गॉस का नियम हेडिंग करो। क्षेत्रफल सर इधर लिखा गया ना? हाँ क्या बोलता है जी? गाउस का नियम अभी इसके बाद लिखाएंगे। क्षेत्रफल सर थोड़ा लिख लो ना। लिखो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, अर्थात इसका केवल परिमाण होता है। अर्थात इसका केवल परिमाण होता है। अर्थात इसका केवल परिमाण होता है। परंतु विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करने के लिए तुम नहीं लिखता है जी। कहाँ लिखता है? लिखेंगे सर। कब लिखिएगा? परंतु विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करने के लिए परिमाण मतलब उसका परिमाण। इसका केवल परिमाण होता है। परंतु परिमाण होता है, परंतु विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना गया है। विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना गया है। क्षेत्रफल को एक सदिश राशि माना गया है क्योंकि विद्युत फ्लक्स में क्षेत्रफल की दिशा विद्युत फ्लक्स में क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के लंबवत दिशा में, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के लंबवत दिशा में, होता है। सतह के लंबवत दिशा में होता है। तो क्षेत्रफल को सदिश राशि क्यों माना, ये चीज पता चल गया ना? अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्या? गाउस का नियम। थोड़ा सा बस सुन लो और चल जाओ, लिख लेना बाद में। अब हम लोग क्या शुरुआत करते हैं? अरे गाउस का नियम शुरुआत करते हैं। तुम लोग आपस में बिजी है जी।